अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। आज एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा और बड़ी ही इन्फॉर्मेशन वाला जो है एपिसोड होने जा रहा है कि अक्सर लोग पूछते थे कि भाई न्यूट्रिशन के हवाले से भी हमें कुछ बताएं, डाइट के हवाले से भी हमें चीज़ें बताएं। तो आपके बड़े मैसेजेस आते थे। आज हम एक आए हैं न्यूट्रिशन के हवाले से जानने के लिए, और सबसे पहले तो हम इनके बारे में जानेंगे। आप हमें अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहिल सलीम है। आई एम अ फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशन कोच, और मैं पिछले 4 साल से एज अ फिटनेस ट्रेनर वर्क कर रहा हूँ। और जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो 14 इयर्स का है, जो मुझे बॉडी बिल्डिंग करते हुए, कंपटीशन खेलते हुए, और पर मैं अब टोटली फिटनेस के अंदर ही हूँ और मेरा फुल टाइम जॉब फिटनेस है। भाई देख लें, आपने सुन लिया कि 14 साल से ये यही काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, न्यूट्रिशन के हवाले से आपका कितना एक्सपीरियंस है या कितनी जान पहचान है उस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, पर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल फिटनेस के हवाले से न्यूट्रिशन जहाँ तक मैटर करता है वो 70% करता है, तो नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है उसकी। भाई ये बहुत अच्छी बात की, और बिल्कुल ये जेन्युइन बात है कि आपकी जो फिज़िक है उसको अगर आपने फिट करना है तो 70% आपकी डाइट उसके अंदर जो है ना उसका अमल दखल होता है। तो मुझे ये बताइए, अमूमन हमारे साथी दोस्त जो हैं जिम जाते हैं, बहुत टाइम तक ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे, तो उनके मसल्स नहीं बन रहे होते। तो वो कहते हैं यार हमें पूरा दिन का एक अगर रूटीन बता दें कि हम सुबह उठें तो क्या खाएं, जिम जाएं तो क्या खाएं, रात को वापस आएँ तो क्या खाएं, या ट्रेनिंग के बाद क्या खाएं। तो ये हमें ज़रा इसके हवाले से थोड़ी सी तफसील बताएँ। अच्छा देखिए, अगर मैं इसकी डिटेल में बात करूं तो सबसे पहले इसमें आता है आपका BMI और BMR, ठीक है। तो BMR होता है आपका बेसिल मेटाबॉलिक रेट, और BMI होता है आपका बॉडी मास इंडेक्स, कि आपकी बॉडी में कितना मसल मास है, कितना फ़ैट है। और BMR की बात करें तो ये बेसिकली आपका होता है कि आपको कितना खाना है टू मेंटेन योर रीसेंट वेट, और कितना ज़्यादा खाओगे गेन करोगे और कितना कम खाओगे तो लूज़ करोगे। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर BMR कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है कैलोरीज़ की, उसी हिसाब से आप खाओ। आप अपना ट्रेनर हायर करो, वो आपको अच्छा गाइड करेगा उसी हवाले से। और इसके अलावा अगर मैं आपको इस मीडिया के थ्रू बताना चाहूँ तो देखें, सबसे मेन चीज़ होती है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक इंसान है, उसको 2000 कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब टू मेंटेन रीसेंट वेट, अब वो अगर 2500 कैलोरीज़ रोज़ाना खाना स्टार्ट करेगा तो 500 कैलोरीज रोज़ाना बढ़ा रहा है। दैट मीन्स के हफ्ते में उसने 3500 का इजाफा किया है। अब वो 3500 का इजाफा उसको देगा 2 LBS मसल मास, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है उसकी डाइट पे, वो किस तरह का खा रहा है, या तो वो फैट भी हो सकता है या वो मसल भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड उसका न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। अगर वो यही 500 कैलोरी कम कर रहा है तो हफ्ते के अंदर उसका 3500 कैलोरीज का घाटा होगा, तो दैट मीन्स कि वो लूज़ कर रहा है। तो इसका ओवरऑल सिस्टम रहता ही BMR के ऊपर है कि आपकी जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से खाओ। ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा गेन करोगे, कम खाओगे तो लूज़ करोगे, तो इसका पूरा ये रहता है। अच्छा, एक हम ऐसे एक मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि ऐसी कौन सी डाइट है जो हम अगर किसी को सजेस्ट करते हैं, ज़ाहिर है एक रैंडमली ये होता है कि 5'7" हाइट होती है, या 5'5" ज़रा कम होती है, 5'7" ज़रा हमारे पास ज़्यादा लोग होते हैं। तो अगर हम उस हिसाब से बात करते हैं, उनको कोई सजेस्ट करते हैं, तो उनकी एक रूटीन डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए, मैं हमेशा डाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूँ हेल्दी ईटिंग, कि आप हेल्दी ईटिंग करोगे तो आप लॉन्ग टर्म चलोगे। डाइट की जहाँ तक बात आती है कि लेट्स सपोज किसी की शादी होने वाली है 1 महीने बाद, अब उसको लूज़ करना है, वो उसके लिए डाइटिंग है, ठीक है। वो मुख्तलिफ़ किस्म की डाइटिंग है मार्केट में, कीटोजेनिक डाइट है, क्रैश डाइट है, वेजिटेबल डाइट है, ठीक है। मतलब डिफरेंट डाइट्स हैं। अब वो उसको फॉलो करेगा, ठीक है। ये डाइट्स बनी इसीलिए कि शॉर्ट टर्म के लिए बनी है। तो डाइट जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और आपकी हेल्दी ईटिंग जो है ना वो आपके एयर अराउंड चलती है, कि आप हेल्दी ईटिंग करो, उसी से फिट रहोगे। तो आई थिंक इस सवाल का जवाब यही है कि हेल्दी ईटिंग करो। हाँ, ये है कि मैं आपको फूड सिलेक्शन बता देता हूँ कि फ़ूड सिलेक्शन क्या होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिशन की, जहाँ पे हम बात करते हैं तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं आपके प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो अक्सर लोग समझते हैं कि यार प्रोटीन शायद वे प्रोटीन है, यार पाउडर है। तो प्रोटीन वो नहीं है। प्रोटीन बेसिकली होता है आपका एग्स के अंदर से प्रोटीन मिलता है आपको। फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन जो होता है आपको एग्स के थ्रू मिलता है। फिर उसके बाद नंबर आता है चिकन का आपका, उसके बाद फ़िश है आपकी, फिर मीट हो गया, लेग्यूम्स हो गए। तो बेसिकली प्रोटीन जो होता है 2 तरह का होता है। एक होता है कंप्लीट प्रोटीन, जो कि आपको एग्स से, फ़िश से, चिकन से, मीट से मिलता है, और स्प्राउट से मिलता है। दूसरा जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है वो आपको पल्सेस वगैरह से मिलता है, ठीक है। और
ओट्स वगैरह में भी से भी मिलता है कुछ प्रोटीन का। तो ये है कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट प्रोटीन। अब जहाँ तक बात है कार्ब्स की, तो कार्ब्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, एक होता है सिंपल कार्ब। सिंपल कार्ब में आ जाता है आपका राइस आ जाते हैं, पोटैटो आ जाते हैं, और इसमें आ जाते हैं आपकी ब्रेड आ जाती है, वाइट ब्रेड, और पोटैटो आ जाता है इसमें आपका, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये आपका सिंपल कार्ब है, ये आपकी बॉडी में जाता है और जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और आपको शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए एनर्जी देता है। जहाँ तक कॉम्प्लेक्स कार्ब का ताल्लुक है, जो कि आपको खाना ही चाहिए, उसमें आ जाता है आपका स्वीट पोटैटो आ जाता है, उसमें आपका ब्राउन राइस आ जाता है, मल्टीग्रेन ब्रेड आ जाती है उसमें आपकी, ठीक है, और ब्राउन पास्ता आ जाता है उसमें आपका। तो वो आपकी बॉडी में जाता है और आपको सस्टेन एनर्जी देता है, यानी कि लॉन्ग टर्म एनर्जी देता है, जिसकी आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वो आपका इंसुलिन भी स्पाइक नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है फ़ैट। हमारी बॉडी ज़िंदा रह सकती है कार्बोहाइड्रेट के बिना, हमारी बॉडी ज़िंदा नहीं रह सकती फ़ैट के बिना। तो जब भी हम बात करते हैं फ़ैट लॉस की, तो अक्सर लोग बोलते हैं यार फ़ैट से दूर रहना है। भाई फ़ैट से दूर नहीं रहना है, आपको फ़ैट खाना है अपनी बॉडी का फ़ैट कम करने के लिए, बट फ़ैट सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए आपकी। लाइक आपका होना चाहिए ऑलिव ऑयल होना चाहिए आपके डाइट में, आपकी डाइट में होना चाहिए नट्स होने चाहिए, कोकोनट ऑयल हो गया, देसी घी हो गया। तो ये जब हेल्दी ऑयल आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे, उससे आपका हार्ट भी हेल्दी होगा, ऑर्गन्स भी हेल्दी होंगे, ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग होगी उसके अंदर, और आपकी ओवरऑल बॉडी का फैट भी कम होगा उसमें। इसी के साथ अगर हम बात करें आपके विटामिन एंड मिनरल्स की, वो आपकी बॉडी में डैमेज को रिपेयर करने का काम करते हैं। आपकी हेयर ग्रोथ, आपकी आई साइट, आपके स्किन, आपके बाल, इन सब चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आपको विटामिन्स और मिनरल्स की बेइंतहा ज़रूरत होती है। आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर हार्मोन्स की फंक्शनिंग के लिए, हार्मोन्स का बनना, आपके ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन्स एंड मिनरल्स की। तो ये इसका ओवरऑल मतलब न्यूट्रिशन का मैंने आपको एक बेस बता दिया है। लेकिन अगर हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे अगर वो सुबह उठता है, उसको सुबह में क्या खाना चाहिए, कहते हैं ना अमूमन कि भाई 6 मील होने चाहिए, छोटे छोटे मील्स रखने चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि हम अगर आप किसी को सजेस्ट करते हैं कि भाई वो अगर सुबह उठता है उसको 2 दर्जन अंडे खा लेने चाहिए। अमूमन होता है ना भाई मैं 2 दर्जन अंडे खाता हूँ, बॉडी बनती है उससे, या 3-3 किलो चिकन खाता हूँ, या दूध पी लेता हूँ, तो आप एक क्या सजेस्ट करेंगे कि भाई लोगों को क्या अपनी डाइट रखनी चाहिए? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब चीज़ों की बेस होती है आपका न्यूट्रिशन, ठीक है। इसी के को नज़र रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आपको अपना फूड सिलेक्शन करना है, ठीक है। अब आपने लेट्स सपोज सुबह उठे, आपने सबसे पहले तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। आपने पूरे दिन में थ्रू आउट द डे आपको 3 लीटर पानी पीना ही पीना है, चाहे वो बंदा जिम जाता है या नहीं जाता है। इसके अलावा फिर आपने सुबह ओट्स ले सकते हैं आप, ठीक है। सबसे पहले तो यार शुगर को छोड़ दो, ज़िंदगी से निकाल दो शुगर को, सबसे बड़ा बर्बाद शुगर नहीं किया है, ठीक है। हेल्थ कंडीशनिंग सारी ख़राब, जो मेन चीज़ शुगर है, तो शुगर को अवॉइड करना है। इसके बाद आपने सुबह मॉर्निंग में आप ओट्स ले सकते हो, एग्स ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूँ, अक्सर लोग ना जर्दी नहीं खाते एग्स की, आपको जर्दी खानी है क्योंकि वो आपके कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल को भी रेस करती है, इसके अलावा आपके हार्मोन्स भी बनाने में बहुत हेल्प करती है, तो जर्दी भी खानी है। आप डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, अगर आप ज़्यादा चबी हो, ज़्यादा आपकी बॉडी में फ़ैट है तो आप 2 खा लो, और अगर आप स्किनी हो तो 4 या 5 जर्दी खा लो, ठीक है। और इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट। जाहिर सी बात है पैसों पे भी डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में क्योंकि 3rd वर्ल्ड कंट्री है और इतना ज़्यादा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता डाइट को, तो आप अपनी जी पॉकेट के अकॉर्डिंग भी आप इसको ले सकते हो। तो सुबह मॉर्निंग में आपने ले लिए ओट्स, उसके साथ आपने ले लिए नट्स, 1 हैंडफुल नट्स, ये आपका सर्विंग साइज़ है, एक दिन में ये आपको सर्विंग है आपकी, यही आपको खाना है, ठीक है। आपने उसके साथ नट्स ले लिए, आपने उसमें एक बनाना ऐड कर दिया, और उसमें दालचीनी का पाउडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देता वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुबह का ब्रेकफास्ट। इसके अलावा अगर मैं सेकंड ऑप्शन बताऊं आपको, तो आप एग सैंडविच ले सकते हो, ठीक है, मल्टीग्रेन ब्रेड सैंडविच, उसको आप केचप के साथ भी कंज्यूम कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद 3rd ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो आप ऑमलेट ले सकते हो एग का, उसके साथ ग्रीन टी ले सकते हो, उसके साथ ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, या उसके साथ नॉर्मल टी मिल्क ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके 2 से 3 घंटे के बाद दोबारा एक और मील लेनी है जिसको हम बोलते हैं स्नैक मील। उसमें हो सकते हैं आपके चिक पीस, रोस्टेड चिक पीस, और उसके साथ या तो हो सकता है आपका 1 गिलास दूध का, या फिर 3rd ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊँ तो आजकल वाटरमेलन बहुत ज़्यादा
ऐड है तो वो आप ऐड कर सकते हो। और फिर उसके 2 से ढाई घंटे के बाद 3 घंटे के बाद जब अपना लंच कर रहे हो, लंच में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका सैलेड। तो एक बाउल आपका सैलेड का होना चाहिए जिसमें होने चाहिए आपके कुकम्बर, कैरेट, रेडिश होने चाहिए, उसमें आपका बीट रूट होना चाहिए, उसमें टोमेटो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके साथ ही आपने क्या लेना है, योगर्ट लेनी है। योगर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबायोटिक्स एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके साथ होना चाहिए आपके ब्राउन राइस होने चाहिए, जो सॉलिड मील की अगर मैं बात करूं तो ब्राउन राइस होने चाहिए। उसके साथ आपके चिकन होना चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है राइस से तो फिर आप होल व्हीट रोटी ले सकते हो, ठीक है। होल व्हीट पास्ता का इस्तेमाल कर सकते हो आप, उसमें ऐड कर सकते हो चिक पीस, और उसमें ऐड कर सकते हो आप किडनी बीन्स या फिर स्प्राउट्स। तो ये सारी प्रोटीन, कार्ब और फैट का कॉम्बिनेशन बन जाएगा एक बहुत अच्छा, ठीक है, जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके बाद में फिर 2 से ढाई घंटे के बाद 3 घंटे के बाद दोबारा आपने स्नैक लेना है, जो कि हो सकता है आपका प्री वर्कआउट मील। तो उसमें आप ऐड कर सकते हो बनानास, ठीक है, उसमें ऐड कर सकते हो आप ब्लैक कॉफ़ी, नट्स भी ऐड कर सकते हो उसमें आप, और उसमें आप डाइजेस्टिव बिस्किट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद ये आपका प्री वर्कआउट हो गया। जब जिम जाओ, वर्कआउट करो, और उसके बाद वर्कआउट के फ़ौरन बाद ज़रूरी नहीं है आपने वे प्रोटीन लेना ही लेना है। इट टोटली डिपेंड्स कि आप पूरी ओवरऑल दिन में कितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप वर्कआउट के बाद आपने प्रोटीन शेक लेना ही लेना है, इट्स नॉट नेसेसरी। हाँ, अगर आप ले रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। पोस्ट वर्कआउट में आप ले सकते हो वे प्रोटीन, एग्स ले सकते हो उसमें दोबारा से। उसके बाद फिर आपने 1 घंटे का रेस्ट लेना है, और डिनर में आपने ऐड करनी है सॉटेड वेजिटेबल जो कि बनी हुई होंगी या तो देसी घी में, 1 चमचे देसी घी में, या फिर वो बनी होंगी कोकोनट ऑयल में, या फिर वो बनी हुई होनी चाहिए आपके ऑलिव ऑयल में। तो सॉटेड वेजिस लेनी है। उसके साथ आप होल व्हीट रोटी ले सकते हो, उसके साथ आप या तो मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हो, ठीक है। उसके साथ आप ऐड कर सकते हो पीनट बटर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है पूरे दिन का ओवरऑल डाइट का। तो ये अच्छा, ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। आप अपनी सबसे पहले तो BMR जाके निकालो, उसमें से अपना प्रोटीन, कार्ब और फैट निकालो कि कितनी कैलोरीज आपको कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। पर ये वही काम है कि जिसका काम उसको भाए। अब जैसे अगर आपको सर दर्द है तो आप किसी ट्रेनर के पास नहीं जाओगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे। तो अगर आपको कोई बॉडी की प्रॉब्लम है तो आप ट्रेनर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। तो अच्छे ट्रेनर हायर करो, उसको थोड़े से पैसे दे दो आप, और वो आपका डाइट प्लान बना दे और वो आपको वर्कआउट में गाइड कर दे। तो यही राइट वे है कि सबसे मेन चीज़ कि आप अपना ट्रेनर हायर करो। अक्सर मैं देखता हूँ कि लोग YouTube से पढ़ के या सुन के ट्रेनर बन जाते हैं खुद ही, कि यार बस मैंने सब कुछ पढ़ लिया। भाई मिस्टर ओलंपिया जो 7 दफ़ा बना है फिल हीथ, उसको भी ट्रेनर की नीड है, तो हमें क्यों नहीं है। इवन मैं खुद ट्रेनर हूँ, अगर मैं किसी कंपटीशन की तैयारी करना, अगर या मैं मुझे अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है तो भाई मुझे खुद को भी नीड होगी ट्रेनर की। ऑल्दो कि मैं अपना प्लान खुद सेट कर सकता हूँ न्यूट्रिशन का, पर मुझे अपने वर्कआउट की हेल्प के लिए मुझे ट्रेनर चाहिए ही चाहिए। तो ट्रेनर की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाए। मतलब मेरा एक ये मशवरा है। बिल्कुल 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 सही कहा इन्होंने कि ट्रेनर की तो भाई अहमियत है, उसके बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप जितने भी टॉप लेवल के बॉडी बिल्डर या फिटनेस पे आ जाएं। मैं इनसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, अमूमन लोग कहते हैं यार 6 अंडे खाए और 6 जर्दी खा ली तो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें, जर्दी के अंदर जो होता है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, अगर मैं आपको यहाँ पे मिसाल दूँ, एक बंदा है जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, डॉक्टर ने उसको मना किया यार आप अंडे की जर्दी नहीं खाना, आपको बैड फैट अवॉइड करना है, या आपको बाहर के ख़राब चीज़ें या ख़राब फूड नहीं खाना जो कि डीप फ्राई बना हुआ होता है। अब ना अगले 100 बंदे भी उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, यार इसको डॉक्टर ने मना किया है तो जर्दी तो ख़राब है। भाई डॉक्टर ने उसको मना किया, तुम्हें थोड़ी मना किया है, तो तुम्हें तो खाना है। तुम अपनी बॉडी की कंडीशनिंग देख के, अगर तुम्हें कोई हेल्थ इशू नहीं है तो तुम खाओ। भाई मैं दिन में ना 6 अंडे की जर्दी खाता हूँ, वाइट खाता हूँ, 6 एग वाइट्स खाता हूँ, और 6 अंडे की जर्दी मैं खुद खाता हूँ। अब आप मुझे देख लें, अक्सर लोग बोलते हैं यार एक्नी हो जाती है, यार मुझे तो कोई एक्नी नहीं हो रही। हाँ, ये है कि आपको पानी अपना बराबर रखना है, नींद बराबर रखनी है अपनी, तो उससे ये इश्यूज़ नहीं आते, बल्कि आपकी बॉडी की हार्मोन्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके हार्ट के आर्टरीज़ के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल LDL जमा हो जाता है उसको क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है कि आप गुड फैट का इस्तेमाल करो अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये नहीं कि अगर बादाम बहुत अच्छे हैं, मैंने बोला कि यार बादाम बहुत अच्छे हैं हेल्थ के लिए, तो आपने बादाम धड़ाधड़ पूरे दिन खाना स्टार्ट कर दिया, वो भी आपको नुकसान देगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी ट्रेनर हायर करो, उससे अपना अच्छा ट्रेनर, नॉट कि किसी को भी पकड़ लिया।
अच्छा ट्रेनर हायर करो, उससे अपना BMR निकलवाओ, TDEE यानी कि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर निकलवाओ, उससे अपना REE निकलवाओ, रिक्वायरमेंट एनर्जी एक्सपेंडिचर, और उसी के अकॉर्डिंग अपना डाइट प्लान लो। और जो हेल्दी ईटिंग है वो करो। अगर आप कोई एथलीट नहीं हो तो हेल्दी ईटिंग से अपना आपको कवर करो, और अगर आप एथलीट हो तो फिर वो आपका डाइट प्लान आपका ट्रेनर ही सेट करके देगा। तो ट्रेनर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए ट्रेनर, अगर इनसे आपने ट्रेनिंग लेनी है तो इनका जो है डिटेल कॉन्टैक्ट वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आपने देखना है और इनसे रब्ता करना है अगर आपने फ़िट होना है। तो इनसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अमूमन लोग कहते हैं यार ग्रीन टी पी लो तो ज़रा बॉडी फिट हो जाती है, फैट ख़त्म हो जाता है, या ब्लैक कॉफ़ी पी लो तो फिट हो जाता है, इसके हवाले से क्या कहते हैं? अच्छा देखें, अक्सर मेरी अम्मी भी ना मॉर्निंग शोज़ देख रही होती हैं, उसमें कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर आ जाते हैं तो जो बता रहे होते हैं कि आपने ये ग्रीन टी लेनी है, इसमें ये एक्सट्रैक्ट है हमने डाला है और इससे ना फ़ैट लॉस होता है आपका। तो मेरी अम्मी, ऑल्दो मैं फ़िटनेस ट्रेनर हूँ और मैंने अपनी अम्मी को भी बहुत सारी दफ़ा ट्रांसफॉर्म किया है, तो वो मुझसे पूछती हैं कि राहिल कि आज मैंने देखा मॉर्निंग शो में वो बता रहा था ये इस तरह की कोई ग्रीन टी आई हुई है, उससे आपका फ़ैट लॉस हो जाता है। मैंने कहा यार अम्मी, इट टोटली डिपेंड्स कि आप पूरा दिन क्या खा रहे हो। आप ग्रीन टी पी लो, ठीक है, और आप ये समझ लो कि मैं फ़िट हो जाऊँगी, ऐसा नहीं हो सकता जब तक आप कैलोरिक डेफिसिट में ना हो। कैलोरिक डेफिसिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लूज़ फैट और वेट। तो जब तक आप अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर फॉलो नहीं करोगे आप कम हो ही नहीं सकते, चाहे आप ग्रीन टी पी लो या ब्लैक कॉफ़ी पी लो। हाँ, ब्लैक कॉफ़ी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम रेकमेंड करते हैं कि उसको प्री वर्कआउट आप ऐड करो, जो कि आपके एनर्जी बूस्टिंग में काम आता है, आपको वर्कआउट में हेल्प करता है, आपका ATP जनरेट करता है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ब्लैक कॉफ़ी ऐड करो। हाँ, उसमें फ़ैट लॉस इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पर वही बात कि कैलोरिक डेफिसिट में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट कैलोरी से कम खाना है, डेली खाना है कम। ये नहीं कि आज आपने कम खाया, कल ज़्यादा खा लिया, फिर कम खा लिया, फिर ज़्यादा खा लिया, नहीं, आपको कैलोरिक डेफिसिट में ही रहना है। जब आप एक हफ्ते तक रहोगे आप अपना 1 to 2 पाउंड कम करोगे, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हो। तो कैलोरिक डेफिसिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको गेन करना है तो कैलोरिक सरप्लस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना दुनिया का कोई ट्रेनर भी आप अच्छे से अच्छा ट्रेनर उठा लें, वो आपको कम या ज़्यादा नहीं कर सकता जब तक आप अपना प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, इस वक्त हमारे दो जो दोस्त हैं उन्होंने कमेंट किया था और मुझसे पूछा, एक है बॉक्सर साहिर अफरीदी, पूछ रहा हूँ मैं, देखें आपका नाम लेके, कि वो कहते हैं यार मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ और मुझे ना अपने मसल बनाने हैं, मतलब ब्रूस ली टाइप का मुझे बनना है, ठीक है, फाइट वो बहुत अच्छी करते हैं, प्रोफेशनल बॉक्सर है, तो वो जानना चाहते हैं कि जी मुझे कौन सा प्रोटीन, वे प्रोटीन इस्तेमाल करना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए कि मैं अपने मसल्स जो है ना शार्प करके बना लूँ। देखें, जो भी जहाँ तक सप्लीमेंट्स की बात है वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। देखिए, सप्लीमेंट्स सिर्फ 10% काम करते हैं आपका, जो कि लेना ज़रूरी है, ठीक है, पर वो सिर्फ 10% काम करेंगे, असल काम आपका न्यूट्रिशन ही करेगा। तो अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मसल बिल्डिंग में आपको हेल्प करते हैं प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि वो अमीनो एसिड्स होते हैं उसके अंदर। जब आप प्रोटीन इंटेक करते हो वो आपकी बॉडी में कन्वर्ट होता है इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो फिर दो तरह का प्रोटीन होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो सबसे पहले आप एग्स खाना स्टार्ट करें, जो कि फास्ट डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है। चिकन, फ़िश का इस्तेमाल करें। तो अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर 200 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर आपका लेट सपोज हाइट है 5'10", तो आप को 200 ग्राम आपको प्रोटीन लेना ही लेना है दिन में, टू बिल्ड अ गुड मसल मास, लीन मसल मास के लिए। तो जब आप उसको महीनों तक फॉलो करेंगे, प्रोटीन को 200 ग्राम आप रोज़ाना ले रहे हो, तो आप देखोगे कि 1 महीने के अंदर आपने अच्छा खासा मसल मास गेन कर लिया है, ठीक है। तो प्रोटीन की इंटेक बढ़ाना ज़रूरी है। हाँ, सेकंड चीज़, कार्ब की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमें जो एनर्जी मिल रही होती है जब हम कार्ब खाते हैं तो हमारी बॉडी में कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज ही हमारी बेसिक एनर्जी नीड होती है। तो हमारी बॉडी सबसे पहले टैप करती है ग्लूकोज को एज आ एनर्जी सोर्स। तो आप अपना कार्ब इंटेक भी बैलेंस में रखो, यानी कि हाई रखो, प्रोटीन से हाई रखो कार्ब इंटेक। तो जब आप कार्ब इंटेक हाई रखोगे तो आपकी वर्कआउट के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। अगर आप लो कार्ब डाइट पर हो तो आपका वर्कआउट इतना अच्छा नहीं होगा जो कि आप नॉर्मल डेज़ में करते हैं। तो अपनी कार्बोहाइड्रेट की इंटेक भी ज़्यादा हाई रखो, तो उससे भी हेल्प मिलती है आपको मसल गेन करने में। तो मेरी यही एडवाइस है कि या तो सबसे अच्छा कोच हायर करो, या फिर इस तरह से कि किसी से कंसल्ट कर लो ऑनलाइन, जो भी अच्छा आपको लगता है कोच, तो वो आपको डाइट प्लान सेट करके दे दे और उसी हिसाब से प्रोटीन इंटेक लेना स्टार्ट करो, और आप इंशाल्लाह देखोगे विद इन 1 मंथ आपने अच्छा मसल मास गेन कर लिया है।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने की। और इमरान गौरी और सादिक साहब, आप दोनों के बारे में पूछना था कि भाई हम अपना वेट कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ये लोग वॉक करते हैं ठीक ठाक, 1-1 घंटा वॉक करते हैं और पूछते हैं कि यार हमारा जो है ना वो फैट ख़त्म नहीं हो रहा, हमारा जो पेट है ना वैसे ही है, तो कैसे ख़त्म करें इसको। मुंह हमारा बहुत बड़ा नज़र आता है, तो इसको कैसे हम फिट कर सकते हैं। अच्छा देखें, जहाँ तक मुंह का ताल्लुक है उसमें मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ। अक्सर लोग बोलते हैं यार हमारा फेस कम करना है, हमें जॉ लाइन क्लियर करनी है। तो इसके लिए मेन चीज़ ये है कि आपका जब अपना न्यूट्रिशन फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, कैलोरी डेफिसिट में जाना स्टार्ट करेंगे, आपने अपना माइंडसेट बना लिया कि मुझे पतला होना है, ठीक है, तो कैलोरी डेफिसिट में रहना स्टार्ट करना है पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आपकी बॉडी फैट लॉस स्टार्ट करेगी ना, तो सबसे पहले आपका फेस का फैट जाएगा। ये सिग्नल होता है कि आपने राइट डायरेक्शन पे आ गए आप। और तीसरी चीज़, जहाँ तक वॉकिंग के ताल्लुक है, वॉकिंग इज़ वेरी गुड, पर आपको मसल ट्रेनिंग भी करनी है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस, वेट लॉस किया है अपना, जो कि स्केल के ऊपर नज़र आ रहा है, अभी 100 है, अगले महीने मे बी 80 हो जाए वो, पर होगा क्या कि जब आप छोड़ोगे उस पर्टिकुलर डाइट को, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को, आपको दोबारा गेन हो जाएगा और शायद उससे ज़्यादा ही गेन हो जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ऐड करो, हिट वर्कआउट ऐड करो, यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को ऐड करो अपने रूटीन में, और वीक में 5 डेज़ कम से कम वर्कआउट करो। एक दिन आप वॉकिंग जॉगिंग कर लो, सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आप वॉकिंग, ब्रिस्ट वॉकिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, जो भी आपको पसंद हो। और पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाजमी करो, क्योंकि आपका 1 पाउंड मसल जो है बर्न करता है 14 कैलोरीज, और 1 पाउंड आपका फैट बर्न करता है 3 कैलोरीज। तो अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपकी बॉडी एनर्जी कम बर्न करेगी। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आप अपना जो फ़ैट इनटेक है उसको भी बैलेंस में रखो, हेल्दी फैट्स लो। इसके अलावा मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि मसल बिल्डिंग के ऊपर फोकस करो, यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, डंबल्स के साथ ट्रेनिंग करो। जब आपके मसल बनना स्टार्ट होंगे, तो जब आप लेट्स सपोज कि आप बोल रहे हैं कि वॉक करो, आप वॉक तो कर रहे हो, पर आप पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब तक आपका हार्ट रेट ऊपर है तब तक आपका फैट बर्न होगा, पर जैसे ही आपका हार्ट रेट नीचे आएगा आपका फैट बर्न रुक जाएगा। पर जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होता है कि आपका पोस्ट वर्कआउट भी फैट बर्निंग चल रहा होता है, क्योंकि आपने मसल्स को ब्रेक किया है और वो हेल्प कर रहे हैं बिल्ड होने में और आपका फैट बर्न करने में। तो सबसे मेन चीज़ ये कि आप मसल बिल्ड करो, और जब मसल बिल्ड करोगे, अगर आप छोड़ भी देते हो, आपकी बॉडी इतनी तेज़ी से दोबारा गेन नहीं करेगी। तो मेरी यही एडवाइस है जिनके लिए आपने पूछा सवाल, कि सबसे पहले आप अपना न्यूट्रिशन फिक्स करो। दूसरी चीज़, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, हिट ट्रेनिंग करो, किसी अच्छे ट्रेनर से कंसल्ट करो, या मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि क्रॉसफिट करो। क्रॉसफिट मतलब सारे सबसे ऊपर है, बहुत नेक्स्ट लेवल है क्रॉसफिट का। तो क्रॉसफिट स्टार्ट करो। और ट्रेनर का इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा, आप किसी को भी हायर कर सकते हो, पर ट्रेनर का इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको स्कूल जाते हो, आपको वहाँ पे टीचर की ज़रूरत होती है, आप खुद से नहीं पढ़ सकते। तो अगर आप बॉडी बिल्डिंग वगैरह कर रहे हो या फिटनेस में हो, तो आपको कम से कम एक ट्रेनर हायर करना चाहिए, जो कि आपका राइट पोस्चर देखेगा, आपका वर्कआउट प्लान बनाएगा, आपका डाइट प्लान बनाएगा, और आपको बस फॉलो करना है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मसल जब बिल्ड होगा तो आपका बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा फैट बर्न करेगी, ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी, आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, जो कि हेल्प करेगा आपको फिटनेस की तरफ लाने में, आपको लीन एंड क्लीन शेप दिखाने में। और सबसे अच्छी चीज़, जब आप कपड़े पहनोगे तो बहुत अच्छे लगोगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। अच्छा, एक चीज़ मैं हमारी बातों में रह गई, वो ये कि उन्होंने कहा यार हम वॉक तो कर रहे हैं, क्या हमें कोई फैट बर्नर यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा फैट ख़त्म हो सके। देखें, फ़ैट बर्नर भी यूज़ कर सकते हैं आप, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं फैट बर्नर। तो CLA एक है, L-कार्निटीन है, दोनों को मिला के आप लेना स्टार्ट कर दो तो आपका फैट बर्न स्टार्ट हो जाएगा। फिर वही बात आ जाती है कि कैलोरिक डेफिसिट में अगर आप नहीं हो ना, राइट न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, आपका कोई भी फैट बर्नर दुनिया का लगा दो, आप नहीं कम हो सकते। तो आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ कि फैट बर्नर आप ले लो, और पर बस यही है कि आप कैलोरिक डेफिसिट में रहो, तो ये बहुत ज़रूरी है। कैलोरिक डेफिसिट मतलब ये आप लिख लो अपने पास, कैलोरिक डेफिसिट टू लूज़ वेट, कैलोरिक सरप्लस टू गेन वेट और मसल्स। तो ये इसको आसान अल्फाज में हम लोगों को कैसे समझाएंगे। आसान अल्फाज में यही है कि आप अपने जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा कम खाना खाओ, ठीक है। या फिर चले मैं आपको एक जैसे आपने पूछा आसान अल्फाजों में, जैसे रमज़ान आते हैं हम, ठीक है। रमज़ान हमारे पास एक की है अल्लाह ताला की तरफ से कि आप कम कर सकते हो अपने आप को, जो पूरे साल आपने खाया अब आप
की बारी है कि बॉडी की ज़कात देने की, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि एक होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये होता है 16-8, यानी 16 घंटे आपको भूखा रहना है, उसमें आप सिर्फ पानी पी सकते हो या ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, और जो 8 घंटे हैं उसमें आप अपना खाना खाओगे। लेट सपोज़ आपने रात को 8 बजे आखिरी मील ले ली अपनी, और फिर उसके बाद अगले दिन सुबह 12 बजे अपनी दूसरी मील लेनी है। अगर आपने रात को 10 बजे अपनी आखिरी मील ली है, तो अगले दिन सुबह 2 बजे आप पहली मील लोगे। और जो मील लोगे आप, वो ज़रूरी है कि आप अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन के हिसाब से लोगे, यानी कि आप उसमें राइस ले लो, अपना सुबह का नाश्ते में आप ओट्स ले लो, नट्स ले लो, अपने वेजिटेबल्स ले लो, और आपके ग्रीन टी हो गई, आपके चिक पीस हो गए, आपके डाइजेस्टिव बिस्किट्स हो गए, योगर्ट हो गई, मिल्क हो गया, और फ्रूट्स हो गए। सिर्फ इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करो। जिस तरह के टिपिकल हमारे घरों में एशिया के अंदर ज़्यादा से देखा जाता है कि हम लोग कड़ी वाले सालन या फिर बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें हम लोग कंज्यूम करते हैं, इसी वजह से हमारे हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि बहुत ही कम तेल क्योंकि ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया फ़ैट बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो कम तेल में नॉन स्टिकी पैन में बनाना स्टार्ट करो। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हम कुछ इस तरह की कुकिंग भी स्टार्ट करें शो में, कि जिसमें हम लोगों को बेसिक गाइड कर सकें कि भाई इस तरह का खाना खाना है तो आप फिट हो सकते हो। अगर इस तरह कड़ी वाले खाना खाओगे आप और तो आप फिट नहीं हो सकते। एक चीज़ मज़े की और बता दूं मैं यहाँ पे, जो आसान अल्फाज में आप बोलें, एक प्लेट बिरयानी की खा के भी आप फिट हो सकते हो। अरे वाह, Yes. ये कैसे मुमकिन है? वो इस तरह से बहुत सारे लोगों को बिरयानी बहुत पसंद होती है, ठीक है, ख़ासतौर पे हमारे पाकिस्तानी इंडियन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है बिरयानी। तो एक प्लेट अगर बिरयानी से आपको 1000 कैलोरीज आ रही हैं, तो पीछे सिर्फ आपके 500 कैलोरी है। अब सिर्फ आप 500 कैलोरी के अंदर ही रह के जो आपकी दूसरी डाइट है वो फॉलो करेंगे। तो आसान अल्फाज में यही है कि सिर्फ और सिर्फ हेल्दी ईटिंग करो। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको यहाँ पे कि जब आप हेल्दी ईटिंग करते हो उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और कैलोरी कम होती है, तो वो आपको लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड के लिए फुलर रखता है, तो आपको भूख ही नहीं लगेगी, तो आप दूसरी चीज़ों की तरफ जाओगे नहीं। तो हेल्दी ईटिंग इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हेल्दी ईटिंग करो कि वो आपको लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड के लिए फुलर रखती है, और आप किसी दूसरी चीज़ों की तरफ, बैड ईटिंग की तरफ, बंजिंग ईटिंग की तरफ नहीं जाते हो। तो ये सिंपल वे है कि हेल्दी ईटिंग। ज़बरदस्त भाई, बहुत अच्छी चीज़ बताई है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत आपकी हेल्थ जो है अच्छी हो जाएगी। मुझे ये बताइए, जो आप फिटनेस के हवाले से और बॉडी बिल्डिंग के हवाले से अगर बात की जाए, तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं या अलग अलग है? इसके हवाले से क्या कहते हैं आप? देखें, फ़िटनेस और बॉडी बिल्डिंग दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। वो इस तरह से कि फ़िटनेस में ना नॉर्मल बंदा फ़िटनेस की तरफ आएगा कि यार मेरा पेट अंदर हो जाए, मैं कपड़े पहनूँ, मुझ पर अच्छे लगें, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग इज़ अ डिफरेंट गेम कि उसमें आप अपना हाई प्रोटीन डाइट ले रहे होते हो, मसल बिल्डिंग पे फोकस होता है आपका, बड़े बड़े मसल्स होते हैं, आप अलग ही 10 लोगों में अलग ही नज़र आ रहे होते हो, तो इट इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग। वो भी राइट वे में अगर आप कर रहे हो तो, वरना बॉडी बिल्डिंग भी आप कर रहे हो, आपको इंजरी के चांसेस हैं। अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, आपको इंजरी हो सकती है, आपको मसल क्रैम्प आ सकते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि लड़के और लड़कियों की फ़िटनेस में भी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। जो एक्सरसाइज लड़के करते हैं वही एक्सरसाइज लड़कियां भी कर सकती हैं, जो कि लोगों को नहीं पता। अक्सर लड़कियां हमारे पास आती हैं तो वो सवाल करती हैं कि यार ये तो लड़कों की एक्सरसाइज है। तो लड़के और लड़कियों का कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अगर आप एनाटॉमी देखेंगे, ह्यूमन मसल एनाटॉमी, उसके अंदर भी लड़के और लड़कियों के मसल में कोई फ़र्क ही नहीं है, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। हाँ, अपेरेंटली मतलब इसी तरीके से रॉड, डंबल, बॉडी बिल्डिंग सेम ऐसे ही। बॉडी बिल्डिंग तो खैर नहीं, बॉडी बिल्डिंग तो फिर वो स्पोर्ट्स दूसरा हो जाता है। फिटनेस की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ तो वो यही कि लड़कियाँ भी सेम एक्सरसाइज कर सकती हैं जो कि लड़के फॉलो करते हैं। और आजकल तो लड़कियाँ बहुत आगे हैं हमारी स्पोर्ट्स के अंदर। तो मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं, लड़के नहीं कर पाते क्योंकि उनका उस तरह का फिटनेस लेवल ही नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि लड़के और लड़कियों की फ़िटनेस में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही तरह का वर्कआउट फॉलो कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन में भी कोई फ़र्क नहीं है कि हम किसी रेस्टोरेंट जाएँ, वहाँ पे हमें इस तरह का मेन्यू नज़र आ रहा है कि ये लड़कियों का मेन्यू है, ये लड़कों का मेन्यू है। ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। तो लड़के और लड़कियों को न्यूट्रिशन भी सेम, वर्कआउट भी सेम, ठीक है, बस कपड़े सेम नहीं है, बाकी सब सेम है। फिटनेस और इसमें बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ यही फ़र्क है कि बॉडी बिल्डिंग जो अपने मसल बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, फिटनेस वाले जो हैं वो और ज़्यादा एंड्योरेंस ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं कि लीन मसल हो और कपड़े पहने तो अच्छे लगें और पेट ना हो कम से कम, और हम बीमारियों से महफूज रह सकें। तो ये
नहीं, बहुत अच्छी बात है। फ़िटनेस तो बहुत ज़रूरी है। मुझे बताएं, सब पूरी दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, तमाम बॉडी बिल्डर्स देख रहे हैं, फ़िटनेस से रिलेटेड लोग देख रहे हैं, और आप इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप प्रोफेशनल हो तो ही स्टेरॉयड या फिर दूसरी चीज़ों की तरफ जाओ। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो नॉर्मल फिटनेस को फॉलो करो, ठीक है, नॉर्मल वर्कआउट्स करो और नॉर्मल डाइट लो, हेल्दी ईटिंग करो। यही मैं पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप प्रोफेशनल हो तो गो फॉर इट। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो फिर दूसरी तीसरी चीज़ों में नहीं पड़ो कि उसने बोल दिया कि ये यूज़ कर लो, उसने बोल दिया ये यूज़ कर लो, तो ऐसा मत करो। अपने साथ ज़्यादती और जुल्म मत करो। भी बहुत अच्छी बात की है इन्होंने भाई, अपने साथ ज़्यादती नहीं करनी है, अपने आप को फिट करना है, और मुझे उम्मीद है जो जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं आपके बहुत काम आएंगी। मुझे तो लगता है बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर, तो आप इस पे बड़ा फोकस करें, इन चीज़ों पे अपनी डाइट के हवाले से भी करें। और हमें अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे किसी नई जगह नए दोस्तों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।